नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में जानेंगे 12 वर्ष के बाद भी रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी 12 वर्ष बाद। और कई लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, बाद में जो है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्या मैटर है वो आप जान लीजिए, ठीक है। ये आदेश भी है, इससे अभी ये मैं आपको पूरा विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर पर। अब देखिए साथियों, रजिस्ट्री कब 12 साल बाद मान्य नहीं होगी वो आप जान लीजिए। पहली चीज तो ये है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं साथियों, उसी दिन आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिनांक 24/12/2024 को आपकी रजिस्ट्री हुई, ठीक है ना। तो आप उसी दिन मालिक बन गए, स्वामित्व तो आपको उसी दिन मिल गया, ठीक है। रजिस्ट्री में पूरा पे हो गया, मिल गया। लेकिन उसके बाद कराना होता है म्यूटेशन। अब आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, रजिस्ट्री 12 साल बाद अमान्य हो जाएगी। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या कह रहा हूं कि 24/12 को रजिस्ट्री ली, 24/12 से ही सारा स्वामित्व मिल जाएगा। लेकिन साथियों, जैसे मान लीजिए आपने खरीदा केवला देवी, यहां पे आप देख सकते हैं केवला देवी से खरीदा, ठीक है। आपका नाम है ए, आपने खरीद लिया। लेकिन अगर आपने क्या नहीं करवाया, दाखिल खारिज, सबसे बड़ी चीज क्या है, दाखिल खारिज अगर मान लीजिए आपने नहीं करवाया तो ये किसके नाम रहेगा, तो ये नाम बना रहेगा इन्हीं के, यानी कि केवला देवी के नाम ही बना रहेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्री तो आपके नाम है, लेकिन जब खसरा निकाला जाएगा इसका, ठीक है, गाटा संख्या देखा जाएगा तो इन्हीं के नाम आए। अब मान लीजिए 10 साल बाद क्या हुआ, केवला देवी की एक्सपायर हो गई, तो केवला देवी के जो भी पुत्र होंगे उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए केवला देवी के पुत्र का नाम है, एक का नाम है का और एक का नाम खा, ठीक है, तो इनके नाम आ जाएंगे। अब भाई रजिस्ट्री तो आपकी है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स उनके नाम निकल रहा है। अब वो आपसे कहेंगे भाई हटो यहाँ से, परेशान करेंगे, कहीं तहसीलदार को लेके आएंगे, कहीं पुलिस को शिकायत करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। आप रजिस्ट्री दिखाओगे, फिर आप जाओगे एडवोकेट के पास कि सर हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब हमें दाखिल खारिज करवाना है। फिर देख लीजिए क्या होगा, ठीक है ना। अब आ गए आप दाखिल खारिज करवाने के लिए, तो साथियों दाखिल खारिज जो है वो 12 वर्ष बाद आपको प्रॉब्लम देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% नहीं होगा, रिश्वत चलती है, कुछ भी होगा। ये भाई भारत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रिश्वत चलती है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 साल बाद नामांतरण कराने में परेशानी होती है। अब ये आदेश देखें आप, सालिग्राम बनाम छेदीलाल। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा बात साथियों, ये अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना, जैसे वो विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो कहने का मतलब सबसे बड़ा ये है कि रजिस्ट्री आपकी मान्य रहेगी अगर सही है तो, लेकिन वो रजिस्ट्री दाखिल खारिज के लिए मान्य नहीं रहेगी 12 साल बाद, ठीक है। अब देखिए, ये एक मैटर है मेरे सामने। लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण माने होता है साथियों दाखिल खारिज, नायब तहसील द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख माने रजिस्ट्री या बेनामा कह सकते हैं, यानी कि सेल डीड या बेनामा, जो जो भी बोले के वाला वगैरह, ठीक है, के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, ठीक है। क्योंकि जब रजिस्ट्री करवा लेते उसके बाद ही तो दाखिल खारिज आप करवाते हैं, ठीक है, आवेदन करते हैं। तो वही आवेदन किया गया था कितने साल बाद, 18 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया था। संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों के लिए घोषणात्मक वाद लाए, यानी कि घोषणा के लिए वाद, नियमित वाद दाखिल कर सकता है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप जो है वो नियमित वाद दाखिल करें, यानी कि 229B वगैरह में करें जाके। विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र। अब इन्हें 18 वर्ष बाद याद आया था भाई, ठीक है, उन्होंने फिर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, यानी कि नामांतरण के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने जो है वाद कैंसिल कर दिया। अब भाई चाहे रिश्वत न दी हो या मान लीजिए कुछ भी हो, वैसे अधिकतर मैं आपको बता दूं 12 साल बाद फाइलें जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अधिक चांसेस हैं कि आप जो है रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री का दाखिल खारिज जो है वो तत्काल करवा लीजिए, ठीक है। वरना आप अगर मान लीजिए 14 साल बाद रजिस्ट्री को लेके गए तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार दाखिल खारिज नहीं करेंगे। वो कह देंगे भाई काफ़ी समय हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपसे अच्छी खासी रिश्वत लगेगी। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे भाई वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 12 वर्ष बाद जो है वो रजिस्ट्री आपकी मान्य नहीं होगी दाखिल खारिज के लिए, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी काफ़ी।
ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्री हमेशा मान्य रहती है, अगर सही रजिस्ट्री करवाई तो हमेशा मान्य रहती है। लेकिन भाई आप दाखिल खारिज करवा लेना, वरना धारा 24 हुआ, धारा 116 हुआ, ठीक है, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है ना।